ये रास्ता आप आपके रिस्क पे ही जाओ। ये नहीं कि मैंने बताया और आप चले गए। वो कच्चा रास्ता है, जंगलों में से होके गुजरता है, तो हमने वो रास्ता ले लिया। कुछ प्राचीन कलाकृतियां पहाड़ की गुफा में तपस्या और ध्यान के लिए बैठ गई थी। हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं डहाणू जी महालक्ष्मी के दर्शन करने। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, आज हम कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता या अंबाबाई के दर्शन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आती है बहुत ही दिलचस्प बात, और वो बात ये है कि इसके लिए हम कोल्हापुर नहीं जा रहे, मुंबई से नज़दीक एक जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता या अंबाबाई स्वयं आई है अपने भक्तों को दर्शन देने। तो आइए मेरे साथ। डहाणू यह जगह मुंबई शहर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भारत बंद की घोषणा कर दी गई थी। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ स्ट्राइक है, तो इसी वजह से ये जो ट्रक्स है इनका टाइमिंग कुछ अलग ही हो गया है। इसी वजह से यहाँ पे ट्रक्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं रास्ते में। जब हम खालीवाड़े टोल प्लाजा क्रॉस किए तो वहाँ पे हमारे 130 रुपीज़ डिडक्ट हुए फास्टैग अकाउंट से, और उसके बाद में चारोटी टोल नाका पे 95 रुपीज़। तो दोस्तों, इस प्रकार से चारोटी टोल नाका को क्रॉस करते ही कुछ ही देर में हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन। ये जो मंदिर है ये हाईवे के काफ़ी नज़दीक है, तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से काफ़ी दूर है, आप कह सकते हो 25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से वैसे तो आप ईस्ट में उतर के, डहाणू रेलवे स्टेशन ईस्ट साइड में उतर के आप कैब ले सकते हो, टैक्सी ले सकते हो, बस भी ले सकते हो। इस मंदिर में मैं पहली बार आ रहा हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी और ऐसे लगा कि हम ही यहाँ पे दर्शन करने आए। एक तरह से एक VIP लेवल का ही दर्शन हमें करने मिला, तो उसका मुझे सौभाग्य आज के दिन प्राप्त हुआ। थोड़ा सा रिस्की डे था, अब पता चलेगा रिटर्न जर्नी के टाइम हमको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता की जो मूर्ति है यहाँ पे, उनकी बाईं ओर एक चांदी की परत चढ़ी मछली या मछली की नथ है, जो उन्हें देवी महालक्ष्मी के अन्य रूपों से अलग करती है। जी हाँ, तो ऐसा एक बहुत ही अनोखा आप उनका रूप यहाँ पे देख सकते हो। मंदिर के परिसर में मैंने यहाँ पे कुछ प्राचीन कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स या कार्विंग्स देखे, तो यहाँ पे आप वो सब ऑब्जर्व कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको महालक्ष्मी माता के इस मंदिर के बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ कि ये मंदिर यहाँ पे कैसे स्थापन हुआ। डहाणू में महालक्ष्मी माता के 2 मंदिर देखे जा सकते हैं। एक मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जबकि दूसरा पहाड़ की तलहटी में या बेस पे। जो मंदिर हम देख रहे हैं ये बेस पे स्थित वो मंदिर है या तलहटी पे। तलहटी में स्थित मंदिर अधिक लोकप्रिय है और कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि कोल्हापुर से गुजरात की यात्रा करते समय देवी महालक्ष्मी डहाणू में महालक्ष्मीगढ़ पहाड़ी पर रुकी थी। माँ महालक्ष्मी रणशेत गांव के पास एक पहाड़ की गुफा में तपस्या और ध्यान के लिए बैठ गई थी। ऐसा माना जाता है कि एक गर्भवती महिला जो उनकी परम भक्त थी, देवी महालक्ष्मी के दर्शन करना चाहती थी और उनके दर्शन के लिए पहाड़ी पर चढ़ गई, लेकिन चढ़ते समय वह बेहोश हो गई।
इससे माता महालक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि अब से लोगों को उनके दर्शन करने के लिए पहाड़ पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, बल्कि वे स्वयं नीचे आएंगी। माता पहाड़ से नीचे उतरी और वाल्वेदे ये गांव में बस गई। वर्तमान मंदिर का निर्माण जौहर राज्य के कोली राजा जयभा मुकाने इन्होंने 1306 में जौहर की स्थापना के समय करवाया था। तो दोस्तों ये हम आ गए हाईवे के सर्विस रोड पे। तो यहाँ से अब हम यू टर्न लेंगे फ्रॉम अंडर द ब्रिज, क्योंकि हम जैसे आए थे वैसे ही हमको वापस रिटर्न जाना है। तो आइए। दोस्तों जैसे ही हमने यू टर्न लिया तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ऑपोजिट साइड से काफी सारी कार्स रिटर्न आ रहे थे। मुझे कंफर्म करना था तो इसी वजह से मैं आगे बढ़ते चले गया। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब मैंने देखा वहाँ पे कि बहुत बड़ा जाम वहाँ पे टोल नाके पे, चारोटी टोल नाके पे वहाँ पे कर दिया गया है। तो इसी वजह से हमने सोचा हम भी वैसे ही हाईवे से ही ऑपोजिट साइड यू टर्न मार के वापस हम जाते और देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस प्रकार से हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने यू टर्न लिया था मुंबई जाने के लिए। तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली हमको एक ट्रैफिक पुलिस दिख गए। तो उनसे हमने पूछा कि हमें मुंबई शहर की तरफ जाना है। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप एक रास्ता ले सकते हो, वो कच्चा रास्ता है, जंगलों में से होके गुजरता है और वो रास्ता आगे जाके हाईवे को मीट होता है। लेकिन ये रास्ता आप आपके रिस्क पे ही जाओ, ये नहीं कि मैंने बताया और आप चले गए, आपके रिस्क पे ही आप जा सकते हो। तो ऐसी दुविधा में हमको डाल दिया। लेकिन यहाँ पे फिर से हमने वही सोचा कि हम आए थे एक अच्छे काम के लिए, महालक्ष्मी माता जी के दर्शन करने, तो जो होगा अच्छा ही होगा। तो हमने वो रास्ता ले लिया और महालक्ष्मी माता जी का नाम लेके हम निकल पड़े।
तो दोस्तों फाइनली हम एक गांव पहुंच गए और उस गांव का नाम था कासगांव। तो कासगांव से हाईवे कनेक्टेड है।